आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने ब्रेन की पावर को बढ़ाना चाहते हैं। आज हम जानते हैं कि हमारे दिमाग में अद्भुत संभावनाएं छुपी हुई हैं। हमारे शरीर में मौजूद ये छोटा सा दिमाग अविश्वसनीय चीजें कर सकता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को याद रखना, जो हमारे दिमाग की मेमोरी पावर से जुड़ा हुआ है, पूर्व घटना की या होने वाली घटना की इमेजिनेशन करना, दूसरों के मन के विचारों को पढ़ना या किसी रोगी को हील करके उसे ठीक करना। ऐसी हजारों संभावनाएं हमारे इस छोटे से दिमाग में छुपी हुई हैं। पर अफसोस, दिमाग के जिन हिस्सों से हम ये काम कर सकते हैं, उन हिस्सों को हम कभी एक्टिवेट करते ही नहीं हैं। और दिमाग की यह अद्भुत क्षमता मनुष्य की मृत्यु के साथ अनयूज्ड होकर चली जाती है। तो हमारी दोनों आंखें हमारे दिमाग के दो दरवाजे हैं। हमारा मन और हमारे विचार हमारी आंखों द्वारा देखे गए दृश्यों पर काम करते हैं। अर्थात आपकी आंखों की गति जितनी तेज होगी, जितने अधिक दृश्य देखोगे, आंखें जितना अधिक भटकेंगी, उतना ही अधिक आपके विचार और मन भटकेगा। दूसरी तरफ आप नोटिस करना, जब आप अपनी आंखों को स्थिर कर लेते हो, आंखों की मूवमेंट नहीं होती, तब आपका मन और विचार भी शांत हो जाते हैं। तो आपकी किसी भी भीतरी अवस्था का कारण ये आपकी आंखें होती हैं। इसीलिए अपने मन और विचारों को स्थिर करने के लिए ध्यान किया जाता है। अब जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनकी एक शिकायत होती है कि हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर बहुत से विचार चल रहे होते हैं। तो ध्यान के अभ्यास में आपकी आंखें बेशक बाहरी चीजें नहीं देखती, लेकिन बंद आंखें फिर भी कुछ ना कुछ देखती रहती हैं। आंखों की मूवमेंट नहीं रुकती। जो चीजें आपकी आंखें बाहर देख सकती हैं, उससे कहीं अधिक दृश्य आपकी आंखें बंद होने के बाद विचारों और कल्पना के रूप में आपको कहीं अधिक दिखाई देने लगती हैं, जिसके कारण आपका ध्यान नहीं लगता और आप एक स्थिर अवस्था को नहीं पा पाते। और अगर आप भीतर से स्थिर नहीं होंगे, तो आपका मन, विचार और दिमाग भी स्थिर नहीं होगा, जिसके कारण आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे। मेमोरी पावर बिल्कुल कमजोर होती चली जाएगी। नतीजा, आप हर एक काम में फेल होते चले जाते हो। तो अब जो मैं एक टेक्निक बताने जा रहा हूं, वो आपको भीतर से स्थिर करेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ाएगी और आप अपने हर एक काम में फोकस्ड रह पाएंगे। मेमोरी पावर जबरदस्त हो जाएगी। बस आपको यह प्रयोग रोजाना 10 मिनट तक करना है, और जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते चले जाएंगे, प्रयोग का टाइम भी बढ़ाते रहेंगे, जिससे आपके साथ आगे और भी जबरदस्त चीजें होंगी। वैसे तो ब्रेन की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सी ट्रिक, बहुत से प्रयोग हैं, लेकिन त्राटक ये सबसे असरदार और प्रैक्टिकल है। त्राटक एक प्राचीन योग क्रिया है। त्राटक शब्द का अर्थ है किसी एक चीज को कंटिन्यू टकटकी बांधकर देखते रहना और बस उसी चीज को देखते रहना। त्राटक एक हठयोग की क्रिया है। दरअसल हमारी आंखों को अपने भीतर प्रवेश करने का द्वार माना जाता है। त्राटक को अपनी आत्मा से संपर्क करने में प्रयोग में लाया जाता है। त्राटक आपके मन की शुद्धि भी करता है। त्राटक के निरंतर और अथक अभ्यास से अपना आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई को भी खोला जा सकता है। त्राटक केवल आपके दिमाग की सोई हुई शक्तियों को ही नहीं जगाता, बल्कि यह आपकी सम्मोहन शक्ति को भी जागृत करता है। मतलब आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। त्राटक आपकी कंसंट्रेशन पावर इस हद तक बढ़ा सकती है कि आप किसी भी किताब को मात्र एक बार पढ़कर पूरा याद रख सकते हैं। और ये दो पावर्स स्वामी विवेकानंद जी और ओशो के पास में थी। इन दोनों की आंखों में जो भी व्यक्ति देखता था, वो मानो मोहित हो जाता था। ये दोनों महान व्यक्ति एक बार में ही पूरी किताब को याद कर लेते थे। स्वामी विवेकानंद जी की इसी क्षमता ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया। तो चलिए अब त्राटक के प्रयोग को समझ लेते हैं कि आपको इस प्रयोग को कैसे करना है। इस प्रयोग को आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। एक, सुबह जल्दी, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा समय रात को सोने से पहले। इस प्रयोग को करने के लिए आप एक शांत कमरे में चले जाएं, जहां किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो। अगर आप इसे किसी शोर शराबे वाली जगह पर करेंगे, तो इससे आपकी एकाग्रता भंग होगी और आपका त्राटक सफल नहीं होगा। अब एक मोमबत्ती को जलाकर अपने सामने 3 से 4 फीट की दूरी पर रख लें। मोमबत्ती का अलाइनमेंट आपकी आंखों की सीध में होना चाहिए, यानी वो कैंडल ना तो जमीन पर और ना ही आपकी आंखों से ऊंची होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी आंखों की सीध में। अब ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। फिर आंखें बंद करके
7 बार लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अब अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। अब अपनी आंखें खोलिए और शांत और स्थिर मन से उस मोमबत्ती की लौ को देखते रहिए, बिल्कुल एकटक, बिना किसी बाधा के। अभ्यास के दौरान शरीर को बिल्कुल शांत रखना है। शुरुआती अभ्यास में मोमबत्ती की उस लौ को तब तक देखते रहना है जब तक कि आपके लिए सुविधा रहे। याद रखना, आपको कैंडल के आसपास या कैंडल को नहीं देखना है, केवल उसकी लौ यानी ज्योति को देखना है। अगर अभ्यास के दौरान मन में विचार आने लगे तो उन विचारों को देखकर अनदेखा कर दें। विचारों से लड़ना मत, ना ही उनका विश्लेषण करना। आपका ध्यान केवल मोमबत्ती की उस लौ पर रहना चाहिए। शुरू में आपसे एकदम से नहीं होगा, बार बार आपकी पलकें झपकेंगी। आप उसकी चिंता ना करें। 2-4 दिन अभ्यास करते रहेंगे, तब आपसे यह होने लगेगा। कंटिन्यू उस मोमबत्ती की लौ को देखते रहें और तब तक देखते रहें जब तक कि आपकी आंखों से पानी ना आने लगे। जैसे ही आपकी आंखों में पानी आने लगेगा, फिर आप अपनी आंखें बंद करेंगे और आप जैसे ही अपनी आंखों को बंद करेंगे, तब आपको वही मोमबत्ती की लौ बंद आंखों से आपकी दोनों आंखों के बीच में दिखाई देने लगेगी, यानी आपके भूमध्य पर। अब बंद आंखों से दिख रही उस लौ को आप अपनी दोनों आंखों के बीच में भूमध्य पर, यानी यहाँ थर्ड आई वाला हिस्सा होता है, उसे वहां स्थिर करने का प्रयास करें। जितनी अधिक क्लियर वो लौ आपको अपनी बंद आंखों से दिखाई देगी, उतनी ही अधिक आपकी एकाग्रता हो जाएगी। जब आपकी बंद आंखों से दिखने वाली वो लौ ओझल होने लगे या धुंधली पड़ने लगे, फिर से अपनी आंखें खोलकर पुनः अभ्यास कीजिए। यानी आप इसे एक बार बैठने के बाद 5 बार, 6 बार, 7 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता का स्तर काफी अच्छा होता चला जाएगा। जब आपको बंद आंखों से लौ दिखना शुरू हो जाता है, तब आपको अपनी क्षमता और बढ़ानी चाहिए। यानी आप जो चीजें पढ़ेंगे या किसी भी दिमागी काम को करेंगे, तब आपको उसकी इमेजिनेशन को भी बरकरार रखना है। मतलब जो चैप्टर आपने पढ़ा है, पढ़ने के 2-4 घंटे बाद उस चैप्टर को पुनः अपने भीतर स्थापित कीजिए। आपका दिमाग दोबारा से इन सभी चीजों को बटोर लेगा। त्राटक के निरंतर अभ्यास से आप अपनी एकाग्रता को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास को आप लगातार जारी रखिए और तब तक जारी रखिए जब तक कि आप इस प्रयोग को खुली आंखों से 20 मिनट तक ना कर सकें, बिना पलके झपकाए। याद रखना, मैंने कहा था शुरू में पलके झपकेंगी, अभ्यास बार बार टूटेगा, पर उसकी चिंता ना करें। अभ्यास को करते रहें। करते करते अभ्यास का समय भी बढ़ता चला जाएगा। त्राटक में मोमबत्ती की लौ को देखने की क्रिया या बिंदु त्राटक में बिंदु को देखने की क्रिया में किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सहज होनी चाहिए। मतलब त्राटक के समय आपकी आंखों पर या सिर पर किसी प्रकार का स्ट्रेस या तनाव नहीं होना चाहिए। याद रखना, ध्यान की कोई भी क्रिया बलपूर्वक नहीं की जा सकती। त्राटक भी उन्हीं क्रियाओं में से एक है। एक चीज और, अगर आपकी आंखों में कोई रोग है तो इस क्रिया को ना करें। अगर आपके चश्मा लगा है तो इस क्रिया को चश्मा उतार कर करें। इससे उन सबको फायदा होगा जिनके चश्मा चढ़ा हुआ है। आप निरंतर इस प्रयोग को 2 महीनों तक करें। इस दौरान आपको 10-15 दिनों में ही इसका जबरदस्त असर देखने को मिल जाएगा। आपके शरीर में एक अलग ही प्रकार की एनर्जी का फ्लो महसूस होगा। आपकी आंखों और चेहरे पर एक अलग प्रकार की चमक आ जाएगी। इसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर, सोचने समझने की शक्ति और याद रखने की शक्ति बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप त्राटक के अभ्यास में थोड़ा गहरा उतर गए तो आपको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं और आप स्वामी विवेकानंद जी की तरह किसी किताब को एक बार पढ़कर उसे याद रख पाएंगे। और जिस तरह से आप किताब पढ़ते हैं, उसी तरह से आप किसी का भी चेहरा पढ़कर उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। किसी के भी मन की बात जान लेंगे। ऐसी अनगिनत संभावनाएं हैं जो उस साधक को मिल जाती हैं जिसका त्राटक सफल हो जाता है। तो अगर आप दिमाग की ऐसी अद्भुत क्षमताओं को पाना चाहते हैं तो त्राटक का अभ्यास निरंतर करते रहिए और फेलियर की चिंता ना करें। अभ्यास करते करते एक दिन अभ्यास सध जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।